We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आज लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। गृह मंत्री अमित शाह जैसे ही 3 अहम बिल पेश करने के लिए खड़े हुए, विपक्षी सांसदों ने बिल की कॉपी फाड़कर हवा में उछाल दी। यहां तक कि अमित शाह पर भी फाड़े गए कागजों को फेंका गया। विपक्ष का आरोप है कि बिल संविधान के खिलाफ है और ये विपक्षी पार्टियों को निशाना बनाने के लिए लाया गया है, जबकि बीजेपी कह रही है ये बिल पारदर्शिता लाएगा, भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाएगा। ये संसद में विपक्ष के आचरण की तस्वीर है। ये दिखाता है कि गंभीर मुद्दों को लेकर विपक्ष कितना गंभीर है। दरअसल लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार या हिरासत में लिए जाने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाने का प्रावधान करने के लिए संसद में 3 अहम बिल पेश किए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की। जब गृह मंत्री अमित शाह बिल पेश कर रहे थे तो उस दौरान विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं इस मौके पर कहता हूं, ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। इतना ही नहीं, विपक्षी नेताओं ने अमित शाह की तरफ बिल की कॉपी फाड़कर फेंक दी। कागज के टुकड़े अमित शाह की ओर उछाले गए। विपक्षी सांसदों ने कागज के गोले बनाकर भी अमित शाह पर फेंके। भारी हंगामे और शोर शराबे के बीच ही अमित शाह ने बिल को जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव रखा। प्रेमचंद्रन जी कह रहे हैं कि जल्दबाजी में लाया गया। इसका सवाल इसलिए नहीं उठता कि मैं इस बिल को संयुक्त समिति को सौंपने की दरखास्त करने वाला हूं। इस पर संयुक्त समिति जो राज्यसभा और लोकसभा पक्ष और विपक्ष सभी सांसदों की बनेगी, जो इस पर विचार करेगी और आपके सामने लेकर आएगी। गृह मंत्री के भरोसे के बाद भी विपक्षी सांसदों का हंगामा जारी रहा। लोकसभा में वेल में नारेबाजी होती रही। हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने खुद का उदाहरण विपक्षी सांसदों को दिया और उन्हें नैतिकता की सीख भी दे डाली। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? विपक्षी दल संसद में पेश किए गए तीनों बिल का विरोध कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि पुलिस को ज्यादा अधिकार देने वाला और संविधान विरोधी बिल है। ये जो 3 विधेयक हैं, ये भारत के संविधान का जो मूलभूत स्वरूप है उसके पूरी तरह विरुद्ध है। भारत का संविधान जो कानून का राज है वो ये कहता है कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता। यू कांट मेक एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और एन SHO द बॉस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। विरोध अपनी जगह है, लेकिन संसद में जैसा विपक्ष ने आचरण दिखाया वो क्या सही है? सत्ता पक्ष यही सवाल उठा रहा है। बीजेपी ने कहा है कि विपक्ष का आचरण दिखाता है कि वो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी है। ये बहुत ही पीड़ादायक है, बहुत दुख देने वाला है। वरिष्ठ सांसद लोग इस तरह का व्यवहार करेंगे? क्या परेशानी है आपको इस बिल से? इसीलिए कि ये बिल केजरीवाल ऐसे लोग जो जेल जाते हैं, इस्तीफा नहीं देते, उसके लिए उपाय कर रहा है? बंगाल के लोग बहुत परेशान है क्या? क्या मतलब है इसका? संसद लोकलाज से चलती है, लोकतंत्र भी लोकलाज से चलता है और आज विपक्ष के लोगों ने लोकलाज को शर्म करने की चाहिए, लेकिन जनता देखती है, इसका जवाब देगी। बहरहाल भारी हंगामे के बावजूद जेपीसी में बिल भेजने को लोकसभा से मंजूरी मिल गई। वहीं विपक्ष ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में तीनों बिलों को लेकर उनका सियासी संग्राम जारी रहेगा।
सवाल उठता है कि आखिर संसद में पेश 130वां संविधान संशोधन बिल में ऐसा क्या है जिसको लेकर विपक्ष हंगामे पर उतर आया। दरअसल बिल में कई बड़े प्रावधान किए गए हैं और इन संशोधनों के मुताबिक अगर कोई मंत्री लगातार 30 दिन तक गंभीर अपराध के आरोप में जेल में है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर उसे पद से हटा दिया जाएगा। यहां गंभीर अपराध का मतलब है 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराध। यदि प्रधानमंत्री सलाह नहीं देते तो 31वें दिन के बाद वो मंत्री अपने आप पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। अगर प्रधानमंत्री खुद कार्यकाल के दौरान 30 दिन लगातार ऐसे आरोप में जेल रहते हैं तो उन्हें 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा। यदि इस्तीफा नहीं दिया तो उनका पद खुद ही समाप्त मान लिया जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 164 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रिमंडल से संबंधित है। अगर किसी राज्य का मंत्री 30 दिन तक जेल में रहता है या हिरासत में है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर उसे पद से हटा सकते हैं। यदि सलाह नहीं दी जाती तो 31वें दिन से मंत्री पद अपने आप समाप्त हो जाएगा। अगर मुख्यमंत्री खुद 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो उन्हें 31वें दिन इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उनका पद भी स्वतः समाप्त हो जाएगा। यानी अब जेल से सरकार नहीं चलेगी, क्योंकि ना कानून बनने के बाद उसके दायरे में पीएम, राज्यों के सीएम और सभी मंत्री शामिल होंगे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।